तो देखते हैं बोले दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, पहले तो चर राशि अपने लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। चर राशि और अचर राशि। चर राशि क्या होता है? जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान समीकरण के अनुसार बदलते रहता है चर राशि कहलाता है, जिसमें अल्फ़ाबेट के सभी लेटर आया था। नहीं, अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान निश्चित रहता है और मतलब कि नहीं बदलता है, अचर राशि कहलाता है, जिसमें सभी वास्तविक संख्या शामिल हो गया। नहीं, तो आप लोग को पढ़ना क्या है बोले? दो चर वाले रैखिक समीकरण। नहीं, ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें दो गो चर हो। तो पहले तो सबसे पहले तो अपन लोग देखेंगे कि समीकरण क्या होता है। नहीं, तब एक चर, दो चर, तीन चर, चार चर, पांच चर, जितना चर लाना है लाएंगे। लेकिन पहले अपन लोग किसको देखना है बुआ? समीकरण को। तो समीकरण देखते हैं होता क्या है। समीकरण इंग्लिश होता है बुआ इक्वेशन। इक्वेशन से थोड़ा सा अपन लोग थोड़ा करेंगे। इक्वल, इक्वेशन का वो आप लोग शब्द लेते हैं एक इक्वल। इक्वल का मतलब बराबर। मतलब कि ऐसा कोई मान हो जिसको किसी दूसरे मान से इक्वल करे, मतलब बराबर करे, उससे जो हमें राशि प्राप्त होगा, उससे जो हमें व्यंजक प्राप्त होगा, समीकरण का। तो हमको हमारे पास राशि क्या होगा? नहीं, जैसे कि अभी हम आप लोग क्या करते हैं, जब कोई दुकान से सामान वगैरह लेने जाते हैं तो सामान में क्या करते हैं? कहते हैं कि 1 किलो चावल दे दीजिए। नहीं, अगर तराजू पर बटखारा चढ़ाए हुआ आधा किलो का, तो क्या हम चावल लेंगे? चावल तो नहीं लेंगे। अगर 1 किलो का बटखारा देगा तभी तो चावल ले सकते हैं। अब बटखारा दे दिया, बटखारा क्या किया? उस पर बैठा दिया, चावल भी दे दिया। अब जब तक यह दोनों इक्वल ना हो, अथवा यहाँ पर एक पूंजी दिया रहता है, वो अगर एक जैसा ना हो, क्या तब तक हमको ये सामान देता है? बेसी रहेगा तो दुकानदार नहीं देगा, और कम रहेगा तो हम लोग नहीं लेंगे। यही ना होता है। आप अगर बाई मिस्टेक से दुकानदार बेसी दे दिया तो फटाक से झोला खोलते हैं तो दही दीजिए। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो लोग चोर हो गए ना। तो ध्यान दो। तो बड़े एक समीकरण जो होता है एक तराजू के भांति होता है। समीकरण एक तराजू के भांति, एक तराजू में अपन लोग बहुपद को रखते हैं। एक तराजू में अपन लोग बहुपद को रखते हैं, जैसे कि x प्लस 2, x प्लस 2, और दूसरा तराजू में रखते हैं शून्य को, दूसरे तराजू में शून्य को। ये दोनों के बराबर करेंगे तो दो चर राशि जो दिया हुआ है उसका मान आ जाएगा। जैसे कि x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस। अगर इस तराजू में x के जगह पर -2 दे देंगे तो इस तराजू के बराबर हो जाएगा। दे रहे हैं इसमें, मान बराबर किसका हो रहा है? इसका। नहीं, जैसे क्या कर हम यहाँ पर 0 नहीं दिए, 0 नहीं दे करके 6 दे दिए। क्या दे दिए? 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। तो x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर 4। अगर इस तराजू में x के जगह पर 4 दे देते, क्या देते हुआ? x के जगह पर 4 दे देते हैं, तो दूसरा तराजू के बराबर हो जाता है। हाँ, मतलब कि समीकरण भी जो है एक तराजू के भांति है। मतलब एक बहुपद को किसी दूसरे चर राशि या अचर राशि या कोई अन्य बहुपद से तुलना कर ज्ञात करते हैं। इससे जो व्यंजक प्राप्त होता है समीकरण कहलाता है। कोई डाउट नहीं? तो समीकरण सभी लोग लिख कर डर दोगे। लिखना बुआ। अच्छा, तुलना करने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, कोई भी हो, कम से कम आप बता दो, अगर हम स्वयं में तुलना करें तो कैसे तुलना करेंगे?
कैसे तो अपने आप को तुलना कैसे करें? कोई जो अब जैसे कि हम अपने हमको तुलना करना है तो हमारे जैसा एक और आदमी आएगा कोई नहीं। जैसे कि कोई मैथ पढ़ाने वाले सर जी आएंगे, ठीक है, तो दोनों में आपस में तुलना होगा कि ये सर जी अच्छा पढ़ाते हैं कि वो सर जी अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, अगर हम अकेले हैं, अच्छा पढ़ाए चाहे खराब पढ़ाए, बात तो सब सेम है ना। हाँ, अगर एक और सर जी आ जाए और सर जी आने के बाद तब तो लोग को पता चले कि जो नई का सर जी है ना बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। नहीं, तो उसमें तुलना हुआ ना। तो तुलना करने के लिए हमें कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, या कोई भी 2 वस्तु का होना जरूरी है। जैसे कि चावल लेना है 1 किलो, तो बोरा में से गए आदमी हरिया भर के ले आए, 1 किलो हो जाएगा कि नहीं होगा। या फिर ये कहते हैं कि वो दूध नापने वाला नहीं होता 1 लीटर वाला, तो लेके गए अब बोरा में घुसाया लेके चल आए, क्या 1 किलो हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो हर एक वस्तु का अलग अलग अपना अपना मात्रक होता है जिससे उसे मापा या तौला जाता है। नहीं, तो उसको अपन लोग राशि मान लेते हैं। कोई भी राशि होगा नहीं, तो समीकरण लिख कर डैश 2 लिखना हुआ 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक एक या 1 से अधिक चरों में समानता, चरों में समानता का वह संबंध जो चर के नियत मान के लिए ही सत्य होता है समीकरण कहलाता। सुनना ध्यान से हुआ। हम क्या लिखा है कि 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक चरों में। अब चर एगो हो सकता है जिसकी तुलना किसी दूसरे से करना, ठीक है। राशि अलग हो गया, चर अलग हो गया, चर राशि और अचर राशि। हम राशि बोले थे उस समय कि 2 राशि का होना जरूरी है। नहीं, अब यहाँ पर क्या हुआ 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक चरों में समानता का वह संबंध मतलब क्या? रिश्तेदार। जैसे कि किसी के यहाँ हम भोज खाने जाएंगे ना, तो हमरो यहाँ आएगा खाने के लिए, एक प्रकार का संबंध है ये। नहीं, अगर आज हम उसके यहाँ भोज खाने नहीं जा रहे हैं तो क्या कल आएगा हमारे यहाँ खाने के लिए? नहीं आएगा ना। तो एक प्रकार का संबंध है। तो मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि तराजू जैसे हम लिए थे बुआ अभी तुरंत में, तराजू में जितना सामान हम देंगे, नहीं, जितना इधर बटखारा देंगे उतना ही ना सामान देंगे यहाँ। हाँ, अगर हम आधा केजी का बटखारा दिए हैं, यहाँ बुआरे 1 केजी 2 केजी चावल चढ़ा दिए। अब जैसे कि अगर हम किसी के यहाँ भोज खाने जाते हैं, अब कार्ड आया हमारे नाम से, अब पूरा टोले उठा के लेके चल जाएंगे, तो क्या अगला दिन से काट देगा वो? अरे 2 गो 3 गो 4 गो के ले गए अलग बात है। नहीं, अब पूरा टोले उठा के ले जाएंगे तो काट देगा क्या? हाँ, तो मतलब कि जितना कैपेसिटी है उसी के हिसाब से न चलना है। जैसे कि हम आज भोज किए, ठीक, एगो किसी को तुम में से काट दे दिए। अब सभी के सभी प्लान सेट कर लिया, सर जी के यहाँ भोज खाने जाना, सब एक बार पहुँच जाएगा। नहीं, जाकर तो खा तो लेगा, लेकिन अगला दिन से कार्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब
जितना कैपेसिटी है जिस हिसाब से उसी हिसाब से चलेंगे। नहीं, अगर किसी के यहाँ शादी विवाह है, वहाँ पर क्या क्या कहते हैं, रिलेशन से आता है तो सामान वगैरह सब ले करके, और सामान आने से बाद एगो दूगो आदमी आता है। अगर उस रिलेशन से उसके दियाद में जितना होगा सब उठ के चल आएगा। अगला वीर से बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जितना जैसा है, मतलब चरों में समानता, चरों में समान। अगर इधर से दूगो आदमी जा रहा है तो इधरों से एगो दूगो इन्ने उन्ने होगा, वो अलग बेटर है। रिलेशनशिप में, क्वेश्चन में नहीं मतलब है। क्वेश्चन में दूगो इधर से है तो दूगो इधरों से ही होना चाहिए। बात समझ में आया? तभी ये समानता होगा। तो आप लोग को पढ़े, एक या एक से अधिक चरों में समानता का वह संबंध, मतलब कि समीकरण जो है एक प्रकार का संबंध है कि एक तरफ दोगे तो दूसरा तरफ पाओगे, अभी तुरंत पाओगे नहीं। एक प्रकार का संबंध है जो चर के नियत मान के लिए ही सत्य होता नहीं। अब जैसे कि हमारा रिलेशन का कोई आदमी, ठीक, और उसको हम अपने यहाँ बुलाए और चावल का बोरा लेकर आया, जाके हमने दिया में जाके यहाँ रख दिया, क्या वो मेरे रिलेशन का रहा? नहीं रहा। कहीं कहाँ गया? क्या होगा ऐसा? अब से की नियत हमरे यहाँ आना है, जाके जब इसके यहाँ जाकर रख देगा, हाँ ठीक है, बताओ वो जो मिलेगा उसको जो आएगा? नहीं मिलेगा ना। मतलब कि एक नियत होता है, एक संबंध जो होता है, एक नियत होता है किसी भी चर राशि की, जहाँ जिसको जाना है बस वहीं जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फिर समझेंगे कि 2x + 1 = 6 ले लिए, 2x + 1 = 6 ले लिए, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 2x = 6 - 1, 2x बराबर कितना? x बराबर 5/2। ये जो समीकरण दिया, इस समीकरण के लिए 5/2 सत्य है, 5/2 सत्य है। इसमें मान बैठाओगे 5/2 यहाँ पर बैठाओगे तो 6 आएगा। x के 5/2 बैठाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 1 6 आ गया ना। इसी समीकरण के लिए सत्य है। ऐसे बगल में एक और समीकरण लिख देते इधर, देखिए 3x + 1 = 6, 3x + 1 = 6। बताओ क्या इसके लिए सत्य है? नहीं है सत्य। तो मतलब कि जो संबंध बना है, संबंध जो होता है किसी चर राशि के लिए निश्चित होता है नहीं। तो क्या कहते हैं, समीकरण समझने में किसी को दिक्कत कोई नहीं है ना? एग्जाम्पल लिख लो। तो बार इसका एग्जाम्पल और सारा हो सकता है, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल पढ़ते चलना। अब तुम लोग का भी थोड़ा सा समझना था कि समीकरण होता क्या है और वह क्यों निश्चित होता है। अब इसके अलावा दूसरा मान बैठाएंगे इसमें तो क्या 6 आएगा? इसके अलावा इसके 5/2 आया ना, 5/2 के जगह पर 6/2 बैठा देंगे तो क्या 6 आएगा? 6/2 बैठाएंगे तो 6 ही आएगा, ही आए 7 हो जाएगा नहीं। उसके लिए सत्य है क्या? नहीं सत्य। आगे लिखना पड़े, समीकरण का प्रकार। समीकरण का प्रकार, इसमें पहला लिखना हुआ रे घात के आधार पर, घात के आधार पर। समीकरण का प्रकार घात के आधार पर, समीकरण का प्रकार घात के आधार पर। घात के आधार पर होता क्या क्या है? तो पहला लिखना हुआ एक घातीय, एक घातीय या इसी का दूसरा नाम है रैखिक। एक घातीय, इसी का दूसरा नाम रैखिक समीकरण।
दूसरा द्विघातीय समीकरण, तीसरा त्रिघातीय समीकरण। इसी प्रकार को आप बढ़ते जाएंगे, नाम बढ़ते जाएगा। ठीक है, चतुर्घात समीकरण, पंचघात समीकरण, षष्ठघात समीकरण, सप्तघात समीकरण, अष्टघात समीकरण। हाँ, ऐसे कर कर जैसे जैसे घात बढ़, 50 घात होगा तो क्या ऐसे, मतलब घात कुछ भी हो सकता है। अपन लोग सीखने के लिए बस क्या कहते हैं, एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय पढ़ लेते हैं। अगर घात 4 होगा तो चतुर्घातीय हो जाए। ऐसे बहुपद में नहीं था, सेम उसी प्रकार का लिख लो। एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण लिखकर डाल देना बुआ। कोई कोई बुक जो होता है एक घातीय लिखता है, कोई कोई बुक जो होता है रैखिक लिखता है। दोनों का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक, लिखना बुआ, वह समीकरण जिसमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात 1 होता है, एक घातीय समीकरण एक घातीय समीकरण कहलाता। एग्जाम्पल इसका जैसे कि x + 4 = 0 कर लिए, t + 3y = 5 कर लिए, 9y + 6 = 3x कर लिए। ऐसा तो बहुत सारा होगा ना। हाँ, घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर है? चलो देख लो बुआ, देखते हैं बुआ इसका नोट। इसका मानक रूप ax + b = 0 होता है, जहाँ a, b belongs to R but a not equal to 0। लिख लो बुआ। वह क्या बोला कि इसका जो मानक रूप होता है, मतलब सकल सूरत पूरा दुनिया में, ठीक है, ax + by, ax + b = 0 होगा, जहाँ a और b जो होगा कोई वास्तविक संख्या होगी। a और b कोई वास्तविक संख्या को ना r से सूचित करते हैं। a और b कोई वास्तविक संख्या होगी, लेकिन 0 भी तो वास्तविक संख्या है। अब लेकिन वो देखना, b के अगर a के जगह पर 0 कर देंगे, a के जगह पर यदि 0 कर देंगे तो 0 का अपना कहना है कि मुझसे जो टकराएगा मुझ में ही समा जाएगा। ठीक है, अब वह 0 से मल्टीपल करेंगे इसको, x, 0 से मल्टीपल करेंगे x को, तो x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। इनमें से तो चर राशि गायब हो गया।
अब चर राशि जब गायब हो गया तो उसको कह सकते हैं कि चर तो समीकरण है यह नहीं है। इसीलिए ए और बी सभी वास्तविक संख्या के लिए मान्य है, लेकिन ए बराबर 0 नहीं, ए बराबर 0 नहीं। कोई डाउट, कोई दिक्कत भी इसमें? इसका दूसरा नोट लिखना बुआ। इसका मूल x बराबर -b/a होता है। इसका मूल x बराबर -b/a होता है। अभी वो कैसे गया बुआ थोड़ा समझे। जैसे कि यहाँ पर दिया इसका मानक रूप ax + b बराबर 0, तो ax बराबर -b, तो x बराबर -b/a आ गया ना। यही मूल है। मूल मतलब हल, मतलब शून्य। ठीक है, यह मान बैठाएंगे इसमें, अगर यहाँ पर मान बैठाएंगे 0 आ जाएगा। चेक करें, a गुना -b/a, a से a कैंसिल, -b + b घटाएंगे जोड़ेंगे 0 हो जाएगा ना। तो क्या यह शून्यक है? इसको गुणनखंड भी कह सकते हैं, इसको मूल भी कहा जा सकता है। बात समझ में आया? चलो, तो रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या गो? इक्के को हल होगा। अच्छा, मूल क्या गो? मूल भी इक्के गो। शून्य क्या गो? अरे सब इक्के को व्यक्ति का अलग अलग वैरायटी का नाम नहीं। तो नोट नंबर 3 इसका मूल केवल, इसका मूल केवल क्या लिखाता है इसका मूल केवल 1 होता है। क्या वो मूल होता है बुआ? किसका? एक चर वाले रैखिक समीकरण। जब 2 चर वाला चलेंगे तो उसका मतलब दूसर हो जाएगा। अभी कितना? एक चर वाले रैखिक समीकरण का मूल क्या गो? 1 गो। कोई दिक्कत? तो बड़े बाकी क्लास अगले दिन चलेगा।